हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? एक बार साउंड चेक करो, ठीक है? प्रिंस, गार्गी, मनीषा, मोनाली, रवि, मोहित, ऑल ओके मैम, ऑल सेट? ओके, गुड, वेरी गुड। हिमांशु जी, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। मनेंद्र, रामनिवास, अंजलि, यस कम ऑन यार, फास्ट जल्दी से कनेक्ट किया करो, फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स धीरे 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 अगले 2-4 मिनट तक आएंगे। हाँ, गलत बात है। दुआ है, हाँ मैं तो दुआ हमेशा करती हूँ आप लोगों के लिए। मैम आई रियली enjoyed स्पोकन इंग्लिश क्लास। ओह, तुमने मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी ले लिया मोहित। चल, तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते होंगे स्पोकन इंग्लिश की क्लास में, क्योंकि तुम्हें तो ग्रामर भी आती है वहाँ। मतलब ग्रामर का ऐसा कोई रोल नहीं है, वो मतलब एक अलग पैटर्न हो गया। तो तुम्हें मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी आना, और फिर उसके बाद स्पीकिंग सीख रहे हो, तो इसलिए शायद एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं। और कल हमने छोड़ा था अट्रोसिटी पे, है ना? अट्रोसिटी का मतलब क्या है? वॉलेंट, मतलब कि कुछ अत्याचार टाइप का, निर्दयी, निर्दयी, है ना? तो हमने कहा अट्रोसिटी, वॉयलेंट एंड क्रूल एक्ट। अट्रोसिटी का मतलब होता है वॉयलेंट। अब हम इसे याद कैसे कर सकते हैं मैम? मेट्रोसिटी से याद करें। अच्छा, कभी भी हमें ऐसे सुनने में आता है कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कहीं पर, तो कभी भी ऐसे सुनने में नहीं आता उस गांव में हो गया। हमेशा बड़ी बड़ी सिटीज को टारगेट किया जाता है। तो जो जितने भी क्राइम्स वगैरह हैं, मैक्सिमम जो न्यूज है मेट्रो सिटी से आती हैं। तो हमने कहा मेट्रो सिटी में अट्रोसिटी होती है। इस साउंड से इसको याद रखिएगा। मेट्रो सिटी में अट्रोसिटी होती है, मींस क्रूअल एक्ट होते हैं, वायलेंस होती है। ठीक है जी? तो अट्रोसिटी, क्रुएलिटी हम इसको बोल सकते हैं। क्रूअल से ही क्रुएलिटी बना। ठीक है? मैंने कहा नेक्स्ट, लास्ट हमने शायद बर्बर वर्ड पढ़ा था, बर्बैरिटी। अब आप कहेंगे मैम हमने तो एविल वर्ड पढ़ा था, पर इसके अंदर ई पीछे चला गया तो बन गया वाइल। देखिए एविल था तो ये ऐसे ही, पर ई ना जब यहाँ पर चला गया तब भी इसका मीनिंग कुछ बदला नहीं। बुराई, अत्याचार, खराब, निर्दयी चीजें, इन्हें वाइल कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज नेफोरियस। नेफोरियस, जहां पर भरी है, फुल है। क्या फुल है? नफरत। ऐसी जगह या ऐसा काम जिसमें नफरत फुल हो, तो ऐसी जगह को नेफोरियस भी कहा जाता है। नेफोरियस का मतलब खराब भी है, बैड भी है, मॉन्स्टर भी है ना? तो एक तरीके से ये भी गलत ही एक्ट हुए, वॉलेंट हुए, क्रूल हुए। तो जिसमें भी किसी को, किसी पर्सन को हर्ट किया जा रहा है, फिजिकली हर्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो बर्बर भी हो गया एक्ट। नफरत है तभी तो कर रहे हैं, अदरवाइज प्यार में कौन करता है ऐसा? वाइल। तो ई को हमने पीछे लगा दिया, बस हमारा काम हो गया, क्रुएलिटी। द नेक्स्ट वन इज स्कैंडल। अब स्कैंडल वर्ड तो हमने न्यूज में फ्लैश होते हुए कई बार देखा होगा, है ना? धोखाधड़ी के लिए स्कैंडल होता है, मर्डर के स्कैंडल भी होते हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज एनोमिटी। एनोमिटी, देखो अ, एक वर्ड बोलते हैं ना, बहुत ही हिंदी में जघन्य अपराध। तो एक होता है क्राइम, पर क्राइम के अंदर भी उस क्राइम को करने का ऐसा तरीका जो मतलब इतना आदमी का दिल दहला दे, वो एनॉर्मिटी कहलाती है ना? नॉट नॉर्मल, दैट इज एनॉर्मिटी, बहुत ज्यादा ओवरेंस वाला। हीनियस एक्ट, ही ने नस काट ली, तो क्या ये भी गलत है? ये बड़ा प्रचलन में था कुछ समय पहले, नस काटना। ही या शी कोई भी नस काट सकता था। तो इस प्रचलन की वजह से ना इन्होंने सोचा एक वर्ड ही बना देते, हीनियस। तो उस एक्ट को हीनियस एक्ट कहा गया, जघन्य अपराध। वही भी क्रूल है, क्राइम है। आप अपने आप की नस काटो या दूसरे की काटो, दोनों ही हैं तो अपराध ना। तो सारे के सारे वर्ड अपराध को इंडिकेट करते हैं, क्रूल एक्ट को, जिसके अंदर हम कुछ ऐसा देखने की कोशिश करते हैं जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, पराकाष्ठा सी कर दी है ना क्राइम की, वो वाला जो हमारे मन में थोट आता है, उसे कहते हैं क्या? क्या वर्ड देखे हमने?
The first one is atrocity. Nirbhay Narendra, where were you? Violent and cruel act. Okay. The next one, मैंने कहा cruelty, cruel से cruelty बना, barbar से barbarity बना, evil से vile बना, नफरत से nefarious बना, scandal हमें पता है, not normal enormity बना, heinous काटली heinous act. कैसा act? heinous act, जघन्य अपराध, crime, cruel act, violent, है ना? तो अभी नहीं चल रहा, नहीं, अभी फैशन में नहीं है ही का नस काटना, ना शी का नस काटना है, पहले था ये। इश्क में काटते थे, हाँ इश्क में काटते थे, आजकल इश्क बचा नहीं इसलिए नहीं काटते, ठीक है। आगे वर्ड है हमारा, वर्ड है ड्यूटीफुल। तो एक इंसान ड्यूटीफुल करता है अपनी, अगर कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी फुल करेगा तो उसे क्या कहेंगे? ड्यूटीफुल कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्यूटीफुल। ओह निर्भय, सो सैड, सो सॉरी, 1 second प्लीज। हाँ जी, एक इंसान जो अपनी ड्यूटी फुल करता है उसे कहते हैं ड्यूटीफुल। जो दूसरों का कहना माने, अपनी ड्यूटीज पूरी करे। जो उसको कोई कह रहा है कि मतलब मेरा ये काम कर देगा, तो वो एकदम सर्वाइल नेचर रहता है उसका, हाँ जी मैं कर दूंगा। ऐसे बच्चे क्लास के जैसे होते थे, कुछ बच्चे क्लास के ऐसे होते थे, टीचर ने कह दिया कि ये काम करके आना है, तो वो इतने ओबीडियंट होते थे, हाँ जी सर कर देंगे। तो ऐसे पर्सन जो अपनी ड्यूटी फुल करते हैं उनको मजा आता है, वो दूसरों को रिस्पेक्ट करके खुश होते हैं, दूसरों को कहना मानने में खुश होते हैं, तो ड्यूटीफुल बोल सकते हैं, कर्तव्यशील, है ना। द नेक्स्ट वन इज, मैंने कहा ओबीडियंट। ओबीडियंटली, ये वर्ड तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एप्लीकेशन में लिखते थे योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी या फिर आज्ञाकारिणी, शिष्य या फिर शिष्या, लिखते थे ना। तो उस ओबीडियंट का मतलब यही था, ड्यूटीफुल। मैंने कहा सबमिसिव, अब सबमिसिव और डोसाइल एक साथ याद करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट, जो अपने डॉक्यूमेंट्स को समय पर सबमिट कर दे। टीचर ने कहा अपनी मार्कशीट सबमिट कर दो 8th की, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी बोला है, डोसाइल पर्सन जो अपने डॉक्यूमेंट को टाइम पे सबमिट कर दे, सबमिसिव टाइप का, झुक जाए दूसरे के सामने, है ना। ऐसा नहीं है, ऑर्डन टाइप का नहीं है ना, आर्डुअस नहीं है, मतलब कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वैसा नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, बस जो जिसने कह दिया वैसा कर देना। आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट दे दो तो दे देगा, डोसाइल सबमिट कर दो, सबमिसिव सबमिट कर देगा। मैंने कहा ऑब्जर्वेंट, तो इसके अंदर आपको सर्वेंट दिखाई आएगा, ऑब्जर्वेंट, इट्स नॉट लाइक सर्वेंट बट बिहेव लाइक अ सर्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे घर में सर्वेंट है कोई, एग्जैक्टली है, और उसको हमने बोला मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, तो वो कर रहा है, ठीक है, दैट्स ओके। अब हमारा छोटा भाई है, अगर उसको हम कहें कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाए, और वो भी ले आए, तो ही इज नॉट सर्वेंट बट ही इज ऑब्जर्वेंट, ही इज ड्यूटीफुल, ही इज ओबीडियंट, है ना, ही इज डोसाइल, ही इज सबमिसिव, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगला देखिएगा कॉम्प्लायंट। इसके अंदर ना दो चीजें पूछी जाती हैं, दो क्लाइंट वर्ड भी पूछ लिया जाता है कई बार, और ये कॉम्प्लायंट वर्ड भी आपको इसको याद रखना है। कॉम्प्लाय नाम की वर्ब है, अगर आपको ये वर्ब पता हो जिसका मतलब होता है पालन करना, रूल्स का पालन करना या फिर कहना मानना, तो कॉम्प्लाई हो गया। तो कॉम्प्लाई से ही प्लांट और कॉम्प्लायंट दोनों वर्ड को हम यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूटियस वर्ड को याद करने के लिए OUS इज एन एडजेक्टिव दैट इज रिलेटेड टू फुल, और फुल ऑफ व्हाट? फुल ऑफ ड्यूटी। So we can say he is duteous. That person is duteous because he is happy and he
फील हैप्पीनेस when he behave in a manner of dutifulness, है ना। तो जब उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने दूसरे का काम कर दिया, तो उसको ऐसा अच्छा लगता है ना, he feel happy। मैंने कहा सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या है? सर्व से ही बना। सर्व का मतलब सेवा करना। तो जो सर्विस करता है, जो सर्व करता है, दूसरों की सेवा करता है, that person is servile। Can you please write down all the words related to dutiful in your comment section, please? Everyone. Could you please write down? All words are very imperative. Please. Duteous, dutiful, ड्यूटी ड्यूटी से बन गए, ठीक है। दो बनाइए, डॉक्यूमेंट और सबमिट, डोसाइल सबमिसिव। एप्लीकेशन वाला ओबीडियंट, सर्वेंट से बन गए दो, ऑब्जर्वेंट एंड सर्वाइल। अब मैंने लगा कॉम्प्लाई वर्ब, कॉम्प्लाई वर्ब से दो वर्ब बन गए, कॉम्प्लायंट एंड प्लायंट। बताओ हो गया? याद हो गया अंजलि, महेंद्र? आगे बढ़े बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है, यहाँ तो टटलस है लेकिन टूटी है लेग। देखिए, देखो टूटी है, यहाँ पर किसी की लेग टूटी है, बट स्पेलिंग को देखो, ऐसा नहीं कि मैं ये कहती हूँ कि आप उस स्पेलिंग से याद रखें। एक दो बार हमें ऐसा करना होता है, फिर हमें वो वर्ड याद रहने लग जाता है। अब हमेशा थोड़ा ना आप डोसाइल को डॉक्यूमेंट बना बना के देखोगे, नहीं ना, अपने आप याद हो जाएगा। ऑब्सर्वेंट को ऑब्सर्वेंट ही बना के देखेंगे, ऐसा नहीं होता। जब हम उसको एक दो दो तीन बार रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर हमें ऐसा नहीं करना होता कि हमें वो ट्रिक याद करनी पड़ती, नहीं, वो धीरे धीरे हमारे माइंड में सेट हो जाती है। मैंने कहा टूटी है लेग। अब अगर किसी की लेग टूटी हो, लेग का स्पेलिंग ये होता है वैसे, मैं तो साउंड की बात कर रही हूँ। अगर किसी की टूटी है लेग, तो दूसरे को उसको सहारा देना पड़ता है, नहीं बताओ? दूसरे को उसको सहारा देना पड़ता है जी। तो सहारा देना, ये जो वर्ड है ना, सहारा देना है, केयर करना किसी की, केयर तो करनी पड़ेगी ना जब किसी की लेग टूट गई। अब इसी का दूसरा सेंस सहारा देना तो है, पर इसी के साथ इसका वर्ड प्रोटेक्शन भी हो सकता है। किसी को प्रोटेक्ट करना कि नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा, दैट इज प्रोटेक्शन। कंजर्व करके रखना, जैसे जंतुओं को रखते हैं, जीव जंतुओं को प्रिजर्व करके रखना, जो आप कहाँ रखते हैं देखिएगा, प्रिजर्व, पहले से ही प्रिजर्व करके रखना, कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, है ना। पेट्रोनेज, पेट्रो का मतलब पिता है, पिता है ना। तो पिता जो है, जब हम छोटी एज में होते हैं तो हमें पैट्रोनाइज करते हैं, संरक्षित करते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, एज इज। लेकिन जब उनकी एज हो जाती है, तो हम उनका सहारा बनते हैं, तो एज इज। तो ये एक सर्कल है पृथ्वी का, कि पहले माँ बाप बच्चों को पालते हैं, और फिर बच्चों का धर्म है उन्हें पाले, बट बच्चे नहीं ऐसा करते। बच्चे को तो उड़ना है, आसमान में जाना है, दुनिया देखनी है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, ये बच्चों की कहानी है। पर हाँ, जब वो स्थिति में आते हैं तो जरूर रिग्रेट जरूर करते होंगे कि हाँ हमने क्या किया था। ऐसा नहीं करना है। आप लोग जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट हैं, सबको यही कहूँगी, आपके माँ बाप जो हैं वो ईश्वर हैं, है ना, वो ईश्वर ही हैं। वो इसमें ऐसा नहीं बोलूंगी जैसे वैसे, नहीं नहीं, ईश्वर ही हैं। देखो, जिन जिन भी ईश्वर से हम प्रेरित हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, तो हम एक ऐसे भगवान को, ऐसे ईश्वर को पूछते हैं, दिखता हमें नहीं है, एहसास है उसका, पर हमारे पास ऐसा भी भगवान है जो दिखते हैं। वो जो दिखने वाले हैं उनका शायद हम भूल जाते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड है, क्योंकि ये तो हमें दिख रहे हैं ना। नहीं करना। वही वही रियल मायने में कहूँ तो वो ईश्वर ही है, जैसे भी नहीं, ईश्वर ही है। ठीक है। मैं कहूंगी वर्ड क्या क्या हुए। एक तो लेग टूटी है ना। एक तो लेग टूटी है, तो जब किसी की लेग टूट जाएगी तो दूसरे को सहारा बनना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। कंजर्व करके रखना, देखो सर्वेशन जर्वेशन दोनों वर्ड देखिएगा, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, है ना।
दोनों में सर्व करके रखना है ना, आपने आपको एकदम बचा के रखना है, केयर करनी है उसकी। पैट्रोनेज, जो हमारे पिता हैं वो हमें पैट्रोनेज करते हैं, और जब उनकी एज हो जाए तो हमें करना चाहिए, डैट इज एजेस। तो सारे के सारे वर्ड क्या है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो प्लीज एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। भाई जो लेट आ रहे हैं लेट ना आया करें प्लीज बेटा। नहीं सलोनी, सब अच्छे होते हैं बेटा, वो अपनी जगह अच्छे होते हैं। अगर उनकी कुछ बातें हमें अभी ये समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो उसका रीजन ये नहीं कि वो अच्छे कम है या नहीं है। उसका मतलब ये है सलोनी कि एज डिफरेंस है, आप उनकी थिंकिंग को समझ ही नहीं पाती हो। आप अभी वो चीज नहीं समझ पाती हो कि वो किस चीज की टेंशन ले रहे हैं, कि क्या चीज उनके मन में चल रही है। तो हम उसको समझ नहीं पाते। वो आप कब समझेंगी, जब आपके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेवारी आएगी। अभी नहीं समझेंगे। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे को भी बहुत बुरा लगता था जब मैं छोटी थी, जब टीन एज होती है ना जो, तो उसमें बहुत मन करता है दोस्तों के साथ जाना है, घूमना है, खेलना है बाहर, मतलब बाहर बाहर बाहर। एंड जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, इतनी देर हो गई, मतलब कहाँ है, कहाँ है। तो वो जो डर है उनका वो लाजमी है। वो क्यों डरते हैं, क्यों हमें रोकते हैं दोस्तों के साथ या जाने के लिए या घूमने फिरने के लिए, ज्यादा सहेलीबाजी नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या कर सकते हैं हम उस एज के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई तो अब मेरे को भी लगता है, लाइक मैं घर में जाती हूँ, मेरे से जो छोटी बच्चियां हैं तो मैं भी केयर करने की कोशिश करती हूँ, घर में ही करने की कोशिश करती हूँ कि 10 लोग बाहर से आए हों, कोई फंक्शन है, तो सोचती हूँ कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ऐसा नहीं कि मैं उसको बाउंड करना चाहती हूँ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। समझ नहीं आता यार कहाँ किसका क्या कैसा सिचुएशन बैठ जाए। तो डर लगता है, वो डर ना ऑटोमेटिकली आ जाता है एज के साथ ना, अपने अंदर ही आ जाता है। तो ऐसा नहीं, वो गलत नहीं होते, वो सही होते हैं अपनी जगह। ठीक है, आगे वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा पैक्यूलियर। ये देखिए, अब किसी ने ना, कोई पीता नहीं था और उसने ना एक दिन एक पैक पी लिया, तो वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, पैक्यूलियर बिहेव करने लग जाएगा, है ना। है ना शालिनी, थैंक यू। पैक्यूलियर, पैक पी लिया, जैसे शालिनी ने कभी नहीं पी आज तक, है ना शालिनी। तो शालिनी शर्मा ने आज एक पैक पी लिया। पैक समझती हो शालिनी, पैक पी लेना, पैग बैग, वो पैक। तो अब वो जैसा बिहेवियर नहीं करती थी वैसा बिहेवियर करने लगी, एकदम स्ट्रेंज। मुझे नहीं आ रहा यार, ऐसे तो नहीं बोलती थी ये शालिनी, अब ऐसे कैसे बोलने लगी, एक्सेप्शनल। रूल्स होते हैं ना, ये तो रूल है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, अलग। क्विर, क्विर फिश के नाम से एक ईडियम भी आता है, क्विर, स्ट्रेंज पर्सन। क्विर फिश मतलब कि स्ट्रेंज पर्सन। एबनॉर्मल, नॉर्मल का उल्टा, कॉमन का उल्टा अनकॉमन। तो पैक्यूलियर, अनयूजुअल और स्ट्रेंज। पैक्यूलियर, पैक्यूलियर का मतलब हो गया, आज का जमाना नहीं खराब, जमाना तो पहले से ही खराब था। और अब क्या होने लगा भाई कि पता लगने लगी चीजें। पहले के जमाने में चीजें पता नहीं थी, बताने का साधन नहीं था, मीडिया नहीं था, न्यूज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। तो ऐसा नहीं कि जमाना जमाना कुछ भी खराब नहीं हुआ, जमाना इवन मैं कहूँगी अच्छा हो रहा है, खराब नहीं हो रहा, कुछ भी खराब नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। आप अगर अपने आसपास, जैसे जैसे हम होते हैं, मैक्सिमम 99% हमें ऐसे ही लोग हमारी संगति में होते हैं। आप जैसे हैं, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका दोस्त भी ऐसा ही है ना। क्योंकि अगर वो हमारे टाइप का नहीं, तो हम वो हमारा दोस्त ही नहीं हो सकता। तो अगर हम अच्छे हैं तो हमें 99% चांस है कि हमारी जो संगति होगी, हमारे आसपास लोग वो अच्छे होंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे हमारे बीच। द नेक्स्ट वन इज डेवियस। डेवियस का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार, है ना। देवी तक जाने का रास्ता, कभी गए आप वैष्णो देवी गए। मुझे जाना है यार, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ।
देवी तक जाने का रास्ता जो है कैसा है? मैंने सुना है ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बस जाओ और लो, नहीं, डेवियस है, घुमावदार। तो घुमावदार क्या किसी पाथ को कहते हैं मैम? क्या किसी पर्सन को भी कह सकते हैं? जी बेटा, किसी पर्सन को भी कह सकते हैं। मान लो कि जो पर्सन दिखता तो ऐसा है कि मतलब नॉर्मल, पर बात करिए यार, बात ऐसी घुमा घुमा के कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहा है। दैट पर्सन इज क्लेवर बट नॉट इन एन ऑनेस्ट वे। ऑनेस्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा, कुछ चाहिए उसको, या फिर आपका कोई फायदा उठाना चाहता है, तो कुछ घुमा घुमा के, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? डेवियस। डेवियस का मतलब हो गया दैट्स नॉट डायरेक्ट एंड दैट पर्सन इज नॉट ऑनेस्ट। समझ में आई बात? तो पर्सन बोलूंगी तो नॉट ऑनेस्ट, पाथ बोलूंगी तो नॉट डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बोल लें राउंड अबाउट, टेक अ राउंड अबाउट। गूगल मैप बोलता है टेक अ राउंड अबाउट, गोल घूम जाइए, सीधा नहीं। सर्किट, सर्किट क्या होता है? दिमाग का सर्किट। तू सर्किट है क्या? तो सर्किट मतलब सीधा नहीं, घुमावदार है क्या? सर्पेंटाइन, सर्प कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है सर्प। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे मैम जब आप जाएंगी। हाँ, काश ऐसा हो सकता कि हम ऑफलाइन आपको पढ़ा रहे होते और हम 2 4 10 20 बस लेके चलते, पर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप लोग देश के कौन से हिस्से में बैठकर अब ये क्लास देख रहे हैं? सौभाग्य है हमारा कि हम देश विदेश के कोने तक पहुंचे, और आपका भी है कि आप देश विदेश के जिस भी टीचर से चाहें उस टीचर से पढ़ सकते हैं। जमाना बदल गया है, जमाना अच्छा हो गया, खराब नहीं हुआ। इट्स अप टू अस कि हम इस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाना चाहें तो गलत भी है। आप अपने 2 2 3 3 4 4 घंटे रील्स को देखने में या इधर उधर यूट्यूब देखने में लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर आप सिर्फ अपने मोबाइल का प्रयोग पढ़ने के लिए करें, यूट्यूब खेल रहे हैं तो भी पढ़ने के लिए, एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो भी पढ़ने के लिए, तो आपके हर टाइम 24 घंटे आप टच में पढ़ाई के रह सकते हैं, सोने को छोड़कर। अगला वर्ड देखते हैं, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना किसी चीज का, है ना, पूरी तरह नष्ट, खराब हो जाना। तो एनिहिलेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लड़का है शुभराज कुमार, प्लानिंग करते मैम कैंसिल हो जाती है, इतना घुमावदार है मैम, 1000 कैलोरी बर्न हो जाएगी, तो फिर मैं थोड़ी खा के जाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर एक्स्ट्रा है ही नहीं, जिस फैट को हटा दिया जाए फैट ही नहीं है। ऑनलाइन बता दूं बस मैम आप, अ, और हम आ जाएंगे। अरे नहीं आ पाओगे रे तुम, झूठो। हाँ, सिलेक्शन लेके आएंगे, हाँ सिलेक्शन लेके आ जाना, ठीक है। पहले आ जाओ यार, ऐसी कोई बात नहीं। एनी हिलेट, चलो मैं किसी की गर्लफ्रेंड बना रही थी एनी को, कौन कौन बनाना चाहेगा एनी को गर्लफ्रेंड? किसी लड़के की तीव्र इच्छा हो गर्लफ्रेंड की तो वो बताएं जरा, एनी किसकी गर्लफ्रेंड बने? हाँ हाँ हाँ, अनु नहीं, एनी। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, हमने बना दी। तो अब क्या करें? एनी जो गर्लफ्रेंड जिसकी भी बनी, अब उसने डेट प्लान करी कि नहीं हम जाएंगे कॉफी शॉप, कहीं जाना है आपको घूमने। अब उसके पापा ने एनी को बोला कहाँ जा रही हो अब शाम को 7 बजे? फिर उसने कहा पापा बस मैं सहेली के यहाँ जा रही हूँ। क्या सहेली वहेली के नहीं जाना, कल जाना सहेली वहेली के, है ना, रात को नहीं जाते। अब तो वो अंदर बैठ गई। अब वो एनी जो है वो लेट हो गई। तो जब एनी ही लेट हो गई तो भैया प्रिंस पटेल की तो डेट डिस्ट्रॉय हो गई। तो मैंने कहा पूरी तरह से खत्म, डिस्ट्रॉय। उसकी आस भी खत्म हो गई। पहले तो उसने आशा रखी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बज गए, उसने सोचा अब नहीं आने की, तो उसका दिल टूट जाता है। तो एक तरह से जो उसको फील आ रहा है वो एकदम डिस्ट्रॉय। एक तो वर्ड का मीनिंग ये है डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना किसी चीज का। अब एनिहिलेट किसी पर्सन को भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय कर देना किसी पर्सन को, हरा देना, एक ही बात है। सप्रेस, दबा देना। डेसिमेट, डेसिमल, ऐसे लिखते हैं ना डेसिमल को, ये साइन डेसिमल का ही है। फुल स्टॉप का भी यही साइन है। तो ऐसे याद कर लेते हैं, डेसिमेट कर देना किसी चीज को, फुल स्टॉप।
इरेडिकेट उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन, इरेडिकेशन वर्ड हम सुनते हैं, पढ़ते हो हिस्ट्री विस्ट्री। एक्स्ट्रा पेट है तो उसे एक्सट्रीपेट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, वरना तो पेट ही सबसे पहले, इंसान का मतलब फैट अगर बढ़ना शुरू हुआ है तो सबसे पहले पेट पे बढ़ना शुरू होगा। सबसे ज्यादा जो फैट आने के चांसेस रहते हैं वो बेली फैट के रहते हैं, पेट के रहते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा जो पेट है आपका बीमारी का कारण है। तो सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, एक्स्ट्रा अगर पेट है तो खूब रनिंग करो, खूब एक्सरसाइज करो, एक्सट्रीपेट कर दो, एक्सट्रीपेट कर देना, एक्स्ट्रा पेट को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। किसी को जॉब से टर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट, निकल जा, खत्म, उसका करियर खत्म, एक्सटर्मिनेट। रिपील कर देना बेटा, एक होता है अपील, जिसे अंपायर करता है, अंपायर से करते हैं प्लेयर कि आउट, पर अंपायर रिपील कर देता है, नॉट आउट, है ना। तो रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, रिपील कैंसिल है, टर्मिनेट कर देना, डिस्ट्रॉय, भाग, खत्म कर देना, एक्स्ट्रा पेट को खत्म कर दो, इराडिकेट कोई भी खराब प्रथाएं हैं उसके लिए इराडिकेशन वर्ड यूज किया, डेसिमेट, डेसिमल लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, सप्रेस, प्रेस कर करके कर करके एकदम दबा देना, किसी को खत्म कर देना, हरा देना, है ना। हाँ यार, बोलती, मेरी दादी भी बोलती थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। होती तो बहुत खुश होती मुझे देखकर, थोड़ा सा जल्दी चली गई। काश 5 साल और रुक जाती। चलिए जी, वर्ड क्या था, एनिहिलेट। ये तो सच्चाई है, सबको जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में, जाएंगे तो सब। एनिहिलेट हो गई तो क्या हुआ, डेट डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। सप्रेस कर देना बेटा, एक एक करके सारे वर्ड लिख दो, अपना कॉपी का बादल में लिख दो, वैसे तो कॉपी रखा करो, कॉपी पेन साथ में रखा करो। प्रेस कर करके, प्रेस करके, किसी को बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया तो सप्रेस कर दिया ना। थैंक यू सबरीन। एक्सटर्मिनेट, आप किसी को टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट, जॉब से टर्मिनेट। रिपील, अपील करी, अंपायर ने रिपील कर दी, कैंसिल, कैंसिल। एक्स्ट्रा पेट को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, है ना, वरना वो बीमारी का कारण है। इराडिकेशन, उन्मूलन। डेसिमेट, डेसिमेट इज अ वर्ड लाइक फुल स्टॉप, डेसिमल और फुल स्टॉप देखने में एक जैसे, तो फुल स्टॉप लगा देना, खत्म, डिस्ट्रॉय। सप्रेस कर देना, प्रेस कर देना, किसी को एकदम दबा के रखना, तो कुचल देना, हरा देना, ऐसा वर्ड बोलेंगे, ठीक है। मोनाली, मोनाली बिसेन जी, प्लीज आप हमें ना जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट अस में, वहां पर कांटेक्ट कर लें, वो आपकी हेल्प कर देंगे ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगला वर्ड है हमारा एपेरेंट। एपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, दैट सीम्स टू बी रियल और ट्रू बट नॉट मे बी, जो एकदम है तो सच ही है, वैसे तो एपेरेंट का मतलब क्लियर होता है, मतलब ही क्लियर है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज एपेरेंट है, मतलब कि वो आपको दिख रही है, पर बाई चांस कि वो रियल ना हो, बाई चांस, मे और मे नॉट बी, मैं ये नहीं कह रही, वैसे तो 99% यही कहूंगी, इस वर्ड का मतलब होता है क्लियर। आपकी जो पेरेंट हैं, आपकी जो पेरेंट्स हैं, देखिएगा पेरेंट, आपकी जो पेरेंट्स हैं वो आपसे कैसे रहते हैं, क्लियर रहते हैं, छुपा के थोड़ा ना रखते हैं, कुछ हिडन नहीं रहते। पेरेंट, पेटेंट, मैनिफेस्ट, मैन, विजिबल, जो दिखते हैं, एविडेंट, जिसका एविडेंस है, तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं लग रही तुम्हें। एक होता है हिडन, छुपा के रखना, एक होता है ओपन, सबको पता है, जिसका, आपके जो पेरेंट्स हैं सबको पता है। पेटेंट है, पेटेंट बनवा लेते हैं कुछ लोग, मान लो किसी ने कोई नया आविष्कार किया और कोई नया कुछ पेंट बनाया कोई बेहतरीन तरीके का, उसको पेटेंट करा लेता है कि मैं ही बेचूंगा, मेरा है, तो पेटेंट हो गया, क्लियर हो गया सबको। एविडेंट, जिसके एविडेंस मौजूद है, तो क्लियर हो गई बात, किसने चोरी करी है। विजिबल, विजन से बना है, दिखना, जो दिख रहा है, विजिबल। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट किसी पर्सन का स्टेटमेंट जो क्लियर हो, दैट इज मैनिफेस्ट, मैन का मैनिफेस्ट, ठीक है। हाँ जी, आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या है, आप अपने पेरेंट के साथ अपेरेंट है,
रियल हैं, मैनिफेस्ट हैं, विजिबल हैं, क्लियर हैं। प्रूफ से क्या बना, एविडेंस से क्या बना, एविडेंट है। कोई भी चीज कैसी है भाई, एविडेंट है, इसमें क्या डाउट करना, ये बात तो एविडेंट है, ऐसे बोल रहे हैं ना। पेटेंट है, पेटेंट का मतलब भी होता है क्लियर, गलती की गुंजाइश नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। आगे वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, देखिएगा अ प्लस बाउंड, बेटा बाउंड करना, लिमिट करना, बोलेगे नॉट इन लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है, कितने खाओ। तो बड़ी मात्रा, एक टीम के अंदर मेंबर कितने होते हैं, एक तो होता नहीं, ज्यादा होते हैं। ये टीम वो नहीं है TEAM, TEEM है, जिसका मतलब होता है ज्यादा मात्रा में। अबंडेंट, बंधन नहीं है, कितना ही खाओ, 10 रोटी खाओ तुम। कैपेशियस कैसे बना, कैपेसिटी से बना, कैसे बना, जिस होल की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो कैपेशियस है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। एम्पल, हमारे देश में कश्मीर में हिमाचल में एप्पल कितने हैं, एम्पल हैं। नोट बंधन, बंधन नहीं है, टीम के जो मेंबर हैं बहुत सारे हैं। सफिशिएंट कैसे बना है, सफिशिएंट से, इसी के जैसा एक वर्ड भी है सफाइस, स्पेलिंग देखिएगा, सफिशिएंट काफी है। प्लेंटीफुल, प्लेट कैसी है, फुल है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम शायद। कॉमोडियस, ये लीजिए कॉमोडियस, वैसे तो ये कॉमोडिटी से बना, कॉमोडिटी बहुत सारी हैं वैसे, एक दो तो है नहीं, तो उससे हम रिलेट करेंगे कॉमोडिटी। लेविश, लव की विश है तो कैसा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो कॉमोडी, कॉमोडियस मतलब कि ज्यादा, लेविश ज्यादा, पहले पढ़ चुके हैं। प्लेटफुल, सफिशिएंट, सफाइस, टीम, टीम में मेंबर ज्यादा, नोटबंधन, अबाउंड, अबंडेंट, कैपेशियस, एम्पल। लिख दिया सबने। जो दोबारा आ रहा है उसे तो और स्पीड में याद करना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी से, ये तो अपने को तुरंत याद होना चाहिए, क्यों। कश्मीर में एप्पल, एम्पल मैम जी। बॉन्टिफुल, वेरी गुड। कॉपियस, कुछ रिवीजन होता रहता है, कुछ नए वर्ड मिलते रहते हैं। आगे देखते हैं, वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। तो एक ऐसा इंसान जो 350, ये भी पढ़ चुके हैं, 350 रुपए में अपना घर चला दे। 350 में हद हो जाएगी। थ्रिफ्टी लालची है, ग्रीडी है, फ्रूगल, बेटा ये पढ़ा ना हमने, फ्रूगल का मतलब कम खर्चा करने वाली लड़की, प्रोडिगल का मतलब ज्यादा खर्चा करने वाली लड़की, ठीक है। पार्सिमोनी, ये पर्स में रखता है मनी, बाहर नहीं निकालता है ना, तो ये लालची है, देता नहीं भाई किसी को भी। ये कहता है अबे और राइस दे दे, राइस, शादी में जाता है, राइस राइस राइस, और दे दो और दे दो और दे दो और दे दो, लालची कहीं का, घर पे भी खाता है फिर भी खा रहा है। रेपाशियस, ये जो आपकी सिटीज में रैप गाने का कार्यक्रम आया, क्योंकि ये ना लालच, पैसे भर नहीं रहा था, और ज्यादा पैसा कमाना था, कुछ लोगों को ऐसा लगा और ज्यादा पैसा कमाना है, तो रैपेसिटी हो गई सिटी के अंदर, रैपेसिटी, लालच बढ़ गया पैसे को लेकर। पढ़ा है हमने ये, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एनोडाइन, द नेक्स्ट वन इज एनोडाइन। अब जो एनी है, अब वो प्रिंस की गर्लफ्रेंड थी, एनिहिलेट हो गई थी, तो उसकी रेड डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक दिन प्रिंस की मम्मी को पता लग जाता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड का नाम है एनी, एनी कोई है, तो वो कहती है कि उस डायन से मिलने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंस का जवाब है मम्मी, एनी जो है डायन नहीं है, डायन, नो डायन है ना, वो डायन नहीं है, डायन नहीं है तो क्या है, वो तो मेरे लिए पेन किलर जैसा काम करती है, ठीक है। जब भी मैं ऐसे परेशान होता हूँ, तंग होता हूँ, टेंशन में होता हूँ, इरिटेट होता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, तो बस उससे बात करते मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो मैंने बोला पेन किलर की तरह, तो पेन किलर तो सिर्फ पेन, बॉडी वाले पेन की बात हो गई,
अगर हम दूसरे सेंस में इसकी बात करें तो बोल सकते हैं हानिकारक नहीं है, इनोकुअस। बेटा नोक नाम का रूट वर्ड पढ़ाया था, नॉट हार्मफुल। अनऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसे बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन आपत्ति, पर यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम। अनरिमार्केबल, रिमार्क क्या होता है, कुछ कहना, कुछ कमी निकालना, पर यहाँ पर कोई कमी, अनरिमार्केबल है ना, कोई मतलब वर्ड भी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। अनएक्सेप्शनेबल, ये अनएक्सेप्शनेबल नहीं है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, ये कोई मेरे लिए पीड़ा नाशक नहीं है। ऑफेंसिव क्या होता है, ऑफेंड, अपमान कहते हैं ना, ऑफेंड, ऑफेंड करना, अपमान, ये तो इनऑफेंसिव है, कोई अपमान अपमान की बात ही नहीं है, तो अनु तो बड़ी अच्छी है। आरती की बड़ी बहन अनु है, निर्भारती, निर्भय तुम कौन सी दुनिया में चल रहे हो आजकल, इसी में आ जाओ वापस। अब भैया वो कहता है अनु डायन नहीं है, एनी डायन नहीं है, नो डायन, डायन नहीं है, पेन किलर है, हानिकारक नहीं है, इनोकुअस, नो हानिकारक, अनऑब्जेक्शनेबल, कोई गलती ना होना, अनरिमार्केबल, कोई गलती नहीं है, सफिशिएंट इनफ, एक ही बात है, हाँ जी पूजा, एक ही बात है बेटा। इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब जैसे कहते हैं ना किसी ने मेरे साथ ऑफेंसिव बिहेवियर किया, तो उसने आपका अपमान किया है, ठीक है, ऑफेंसिव हो गया, घृणा वाला हो गया। इनऑफेंसिव का मतलब है कोई घृणा वाला नहीं, न्यूट्रल, अनएक्सेप्शनेबल, कुछ नहीं किया उसने। लिखेंगे जरा एक बार बेटा, स्पेलिंग जरूर लिखनी है, एग्जाम में स्पेलिंग आती है और यही वर्ड्स की आती हैं, अगर आप इन्हें लिखने पे दिमाग लगाएंगे तो अलग से स्पेलिंग चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, और स्पेलिंग चैप्टर अलग से पढ़ने का होता भी नहीं है। मोहित तिवारी जी बेटा अभी तो मेरे पास समय नहीं है, बट आपको उसमें करवा रहे हैं ना, क्लास में करवा देंगे आपको, करवाते ही हैं। आगे चलें, नोक पढ़ चुके हैं ना, नोक हम, या नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है शायद मैंने तो। नोक एक रूट वर्ड है, नाइट का आप बताना ना हुआ है नहीं हुआ। इनोसेंट, नोट बैड, नोक्सियस बैड, ऑब्नोक्सियस बैड, इनोकुअस नोट बैड, ऑब्नोक्सियस बैड, तो सारे वर्ड नोट, नोक नाम के रूट वर्ड से हैं। पढ़ लिया क्या हमने नोक वर्ड, पूजा, मोहित तिवारी। नोक का मतलब नाइट है, बैड है, इनोसेंट जो बैड नहीं है, इनोकुअस जो बैड नहीं है, नोक्सियस मतलब जो बैड है, ऑब्नोक्सियस और भी बैड है, एक ही जैसे वर्ड है दोनों, नोक्सियस ऑब्नोक्सियस, है ना, तो ये बैड है। आप देखिएगा नोक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नाइट या फिर बैड, दोनों। आगे देखिएगा बैड के वर्ड देखते हैं, मालिग्नेंट, हजार्डस, पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ नए वर्ड आएंगे तो उनको देखेंगे। मालिग्नेंट कहाँ से बना है, मैल से बना है, मैल गंदा होता है, 1000 बार डस लिया सांप ने तो हार्मफुल हो जाएगा, डिलीट कर दो इस फाइल को, ये डिलीट्रियस है, याद करिए। नॉइज, बहुत ज्यादा जो शोर है वो भी हानिकारक है, नोक्सियस के अंदर तो बैड नाम का रूट वर्ड है, नोकुअस के अंदर भी बैड नाम का रूट वर्ड है, रून का मतलब होता है विनाश, और ओयूएस का मतलब है फुल विनाश। डेट्रीमेंटल, मेंटल लोग मतलब कि पागल लोग हानिकारक होते हैं, कब उनका दिमाग घूम जाए। इन सलूब्रियस, सल्लू भाई तो कैसे हैं, हेल्दी हैं, पर इन लगाने से क्या हो जाएगा, नोट हेल्दी, तो हानिकारक हो गए। नोक्सियस बैड नाम का रूट वर्ड है,
इंजरी से बना फुल इंजरी मतलब कि हजार्डस। प्ले विद फायर, यस टेक ऑन थिन आइस, पतली सी बर्फ पर चलना तो हानिकारक है। प्ले विद फायर, आग से खेलना हानिकारक है। मैल से बना मैलिग्नेंट, 1000 बार डस लिया, सांप ने 1000 बार डस लिया तो ये क्या है, हानिकारक है ना बेटा। आगे करूं, पिछली क्लासेस को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अजीब लगे कि ये क्या हो गया। चलो वर्ड देखते हैं। नोक नाम का रूट वर्ड, नोकटर्नल जो एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो रात में एक्टिव होता है। डायर्नल जो दिन में एक्टिव होता है। पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो दिक्कत आएगी, आप कहेंगे अरे मैम ये तो जल्दी जल्दी हो गया, ऐसा हो सकता है। इक्विनोक्स इक्वल नाइट, नाइट किसके इक्वल होगी, डे के, तो इक्वल डे एंड नाइट। नोक्टी लूसेंट जो रात में, लूसेंट लूसेंट मतलब चमकना, चमक, जो नोक्टी लूसेंट है जो रात में चमकता है, पिछली क्लासेस देख लीजिएगा बेटा। इनोसेंट, नोक मतलब नोसेंट हार्मफुल, इन लगाने से नोट हार्मफुल। इनोकुअस के साथ भी सेम होगा, नोक मतलब बैड, इन मतलब नोट बैड, तो ये भी नोट बैड है, वो भी नोट बैड है। आगे देखिएगा, जिसे क्लियरली और इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, स्पष्ट है, क्लियर है, अभी पढ़ के आए थे वर्ड है ना, क्लियर, जिसे समझा जा सके। अब देखिएगा, एक तो ल्यूस नाम का रूट वर्ड आपको दिखेगा, एलयूसी, एलयूसी, एलयूसी एंड एलयूसी, सबके अंदर एलयूसी है। एलयूसी का मीनिंग लिख लीजिएगा, एलयूसी का मतलब होता है लाइट, चमक। तो मुझे लगता है ल्यूसिड, एल्यूसिडेट करना मतलब क्लियर करना, पैल्यूसिड करना क्लियर करना, ट्रांसल्यूसेंट क्लियर, आर पार दिखना। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी दिक्कत है, जब सेम ही रूट वर्ड से बने हैं, तो जब सेम रूट वर्ड से बने हैं तो एक जैसे होंगे। ल्यूसिड क्लियर, पेल्यूसिड क्लियर, क्लियर, ट्रांसलूसेंट का मतलब भी क्लियर, एल्यूसिडेट का मतलब क्लियर करना, वर्ब हो गई। लिम्पिड, ये लीजिए लैंप ऑन कर दीजिए, लैंप, अब लैंप ऑन कर देंगे तो सब साफ साफ दिख जाएगा। एक्सप्लिसिट, जैसे मैं आपको हर वर्ड को एक्सप्लेन करती हूं तो आपकी क्लास कैसी बन जाती है, एक्सप्लिसिट बन जाती है, इजिली अंडरस्टूड हो जाती है, इजिली अंडरस्टूड, क्योंकि मैं हर वर्ड को आपको क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना, तरीका बता देती हूँ वर्ड को याद करने का। ऐसे नहीं कहती इसका मतलब ये याद कर लो। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन करना से चीजें कैसी हो जाती हैं, एक्सप्लिसिट हो जाती हैं। बहुत सारा हो गया, हाँ, एक रूट वर्ड और पढ़ लो, ठीक है। चलो, एल्यूसी लाइट, सर कम ल्यूसिड, देखिए ल्यूसिड, लूसेंट, ल्यूसीफ्यूगल, एल्यूसिडेट, ल्यूसीमीटर, देखो ल्यूसी मतलब लाइट, मीटर मतलब मापना, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर लाइट, जो लाइट को मापता है, चमक को मापता है, ठीक है। एल्यूसिडेट एक वर्ब है, टू ब्रिंग लाइट अपॉन समथिंग, प्रकाश डालना, किसी मुद्दे को एल्यूसिडेट करना, मान लो कोई समस्या है समाज की, उसके ऊपर एल्यूसिडेट कर दो नहीं गार्गी, अलग से वर्ड आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना बेटा, एकदम से याद नहीं आता। लूसेंट, लूसेंट ने भी अपना नाम इसलिए लूसेंट रखा क्योंकि वो कह रही थी कि हम प्रकाश प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ग्लोइंग है, चमक है। याद एक ही वर्ड करना है, सारे याद हो जाएंगे। सरकम लूसिड, लूसिड मतलब लाइट, सरकम मतलब चारों ओर, तो लाइट ऑन एवरी साइड, हर जगह अगर प्रकाश है उसे सरकम लूसिड कहते हैं। लूसेंट प्रकाश को कहते हैं। लूसी फ्यूगल, फ्यूगल का मतलब होता है डर, तो लाइट से डर, लाइट से डरना, लूसी फ्यूगल। ल्यूसीमीटर जो लाइट मापता है, इल्यूसिडेट किसी मुद्दे के ऊपर लाइट डालना। एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम भाई, भ्रम, लगता ऐसा है पर होता नहीं, एल्यूजन वो अलग चीज है बेटे। है ना जी। अब भैया पिछली क्लासेस जो नहीं देखेंगे तो उनको ऐसा लग सकता है कि मैम ये जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको ये महसूस हो सकता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, पर मैं जल्दी जल्दी नहीं करा रही हूँ। मैं आपको कुछ चीजें रेपिटेशन में पढ़ाती हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में इतनी सेट हो जाए
कि एग्जाम तक तो बिल्कुल ना भूलो, है ना। पढ़ चुके हो ये आप? कभी सोचो मैडम जल्दी पढ़ा रही हैं। हाँ जी रवि, चलो बढ़िया अगर याद है तो। बस मैम नहीं करा रहे भाई, नहीं करा रहे, कुछ ज्यादा तो हुए भी नहीं, 50-60 वर्ड नहीं होते। चलो कोई बात नहीं है ना, आराम से पढ़ेंगे। आ वो इसकी क्लास है ना, सेकंड सेकंड क्लास में मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।